हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप एकदम बढ़िया होंगे एंड आप में से कोई भी मेरे बालों की तरफ नहीं जाएगा। आज हम जो है एक नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है चुंबकत्व एवं द्रव्य। देखो, मैंने आपको जब जो इससे पुराना चैप्टर स्टार्ट हुआ था उसी के स्टार्टिंग में मैंने आपको बता दिया था कि ये जो चैप्टर है काफ़ी इंटरेस्टिंग है। ये जो यूनिट है, ये जो इकाई है, ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है। इसके अंदर जैसे इंडक्शन वगैरह चूल्हा वैसे कैसे काम करता है, इन चीज़ों के बारे में जानेंगे। धीरे धीरे यूनिट आगे बढ़ेगी। जो हमारा चैप्टर 4 था, गतिमान आवेश एवं चुंबकत्व, तो उसको हमने खत्म कर लिया। थोड़ी बहुत उसके न्यूमेरिकल भी कर लिए जो आपके लिए काफ़ी थे। इसके अलावा मैंने आपको लिंक भी डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दी, आप एक बार चेक कर लेना। वेबसाइट की भी मैंने अपडेट कर दी है। इसके अलावा आप कमेंट सेक्शन को भी चेक कर लेना, वहाँ पर भी आपको वेबसाइट की लिंक मिल जाएगी। एप्लीकेशन भी मैंने बता दिया कौन कौन से आपको डाउनलोड करने हैं। उसके अंदर आपको एनसीईआरटी की सारी एक्सआई मिल जाएंगी, उनके सॉल्यूशन देखने को मिल जाएंगे। और जो बेसिक से कॉन्सेप्ट थे कि आपको न्यूमेरिकल करने में प्रॉब्लम आती है और न्यूमेरिकल किस तरीके से करने चाहिए, वो सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी। अब हमारा नया चैप्टर स्टार्ट हो रहा है जिसका नाम है चुंबकत्व एवं द्रव्य। उसी यूनिट का चुंबकत्व एवं द्रव्य। ओके, तो मैं सोच रहा हूँ कि इस स्टोरी को स्टार्ट करने से पहले आपको एक कहानी सुनाई जाए, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार होती है। तो एक कहानी सुनाए। नहीं, वो विक्रम बेदा वाली नहीं है, ये दूसरी है। इसके अंदर होता क्या है, एक चरवाहा रहता है जो क्या करता है, भेड़ चराने का काम करता है। क्या, भेड़ चराने का काम करता है। उसका नाम रहता है मैग्नस। क्या, मैग्नस। यहाँ पर मैं लिखता चलता हूँ, सबको जो भी आपको बताऊँगा उसको लिखता चलूँगा ताकि आप रिलेट कर पाओ अच्छे तरीके से। क्या नाम था उसका, मैग्नस। मैग्नस ये भाई साहब भेड़ चराने का कार्य करते थे। अब भेड़ चराते चराते एक बार ये एक नई जगह पर पहुंचे जहाँ पर ये पहले गए नहीं थे, या फिर इन्होंने कुछ नोटिस नहीं किया होगा, जो भी है, मैं जाके वहाँ पर देख के नहीं आया हूँ। ठीक है, वहाँ पर गए तो इनके पास क्या थी, एक छड़ थी और ये अपने जूते पहने हुए थे बढ़िया अच्छे तरीके से और भेड़ चढ़ा रहे थे। अब भैया चराते चराते थक गए तो सोचा बैठ कर आराम कर लें। आराम करने के लिए उन्हें एक चट्टान सी दिखी, एक बड़ी सी बोट सी थी, उसके ऊपर जाकर बैठने की कोशिश की। लेकिन जैसे ही वो बैठने वाले हुए, उनके हाथ में जो छड़ थी वो जाकर उस चट्टान से चिपक गई। उस चट्टान से वो जाकर चिपक गई। अच्छा, छड़ चट्टान से जाकर चिपक गई तो छड़ को निकालने के लिए उन्होंने क्या किया, अपना एक पैर उस पत्थर के ऊपर रखा और उसको निकालने की कोशिश की तो जूता का जूता चिपक गया। जो जूते पहने थे वो भी उस चट्टान से चिपक गए। अब उनका दिमाग खराब। अब उन्होंने फिर थोड़ा सा ताकत लगाई, छड़ को निकाल लिया, लेकिन वो फिर से जाकर उस पत्थर से चिपक गई। अब उनका दिमाग खराब हो गया। अब ऐसे स्थिति में ज़्यादातर व्यक्ति यही सोचते हैं कि भैया ऐसे महान कार्य करने वाले हमारे भूतों के सिवा और कोई हो नहीं सकते, जो कब्रिस्तान से निकल निकल के आते हैं। तो उन्हें लगा कि यहाँ पर भूत है। उन्होंने कोशिश की, अब वो डर गए थे तो उन्होंने क्या किया, निकाले जूते वहीं पर और छोड़ छड़ी भाग गए। भाग गए, गांव में आए, गांव में कथा सुनाई उन्होंने कि ये हमारे साथ विस्तृत रूप से हुआ है। जैसे गांव में चौपाल लगाकर सुनाते हैं कि एक बार हम रात में जा रहे थे कब्रिस्तान पर, हमें भूत मिला, चाय वाय पी और बढ़िया लौट कर आ गए। तो इन्होंने भी सुनाया कि हमें भूत मिला है, उसने हमारी छड़ी रख ली और हमारे जूते भी रख लिए। अब सभी इनके मजाक उड़ाने लगे, अरे भैया तुम और भूत से मिले, उनको यकीन ही नहीं हो रहा। उसने कहा तो चलो, अभी हमें तो साथ साथ दर्शन हुए हैं भूत के। अब जब गए और वहाँ पर पहुँचे तो देखा, हाँ यार, उन्होंने छड़ी को निकाला, दोबारा चिपक गई। अब उनको आया गुस्सा, देखते हैं कैसा भूत है। गाँव वालों ने लिए जो फावड़े होते हैं ना, फावड़े और जो सब्बल वगैरह होते हैं, उससे उसे खोदने की कोशिश की। अब जैसे खोदने को हुए वो भी चिपक गए। अब तो भैया तभी उन्होंने नोटिस किया कि जो जूते थे उसके अंदर कीलें लगी हुई थी जो कि लोहे की थी। वो जो छड़ थी उसके ऊपर भी लोहे के कैप वगैरह लगे होते हैं, कभी कभी आपने देखा होगा। तो देखा तो सब जितने भी हथियार वगैरह चिपके हुए थे वो सब लोहे के थे, जबकि और जो चीज़ें सामान्य तौर पर कपड़े वपड़े, इनमें से कुछ नहीं चिपक रहा था। और उन्होंने देखा तो भैया इस पर लोहे की चीज़ें ही चिपक रही हैं। तब उनके समझ में आया कि ये किसी भूत का कारनामा नहीं है, ये कोई और ही चीज़ है। इस पर सारी लोहे की चीज़ें चिपक रही हैं। तो एक्चुअली में चुंबक कोई अलग चीज़ नहीं होती, चुंबक एक लोहा ही होता है। उसको विशेष परिस्थितियों में जब वो रहता है तो चुंबक में कन्वर्ट हो जाता है। अगर आप कभी ट्राई करोगे तो आप एक सुई को लेना और सुई के ऊपर चुंबक को इस तरीके से रगड़ना, ऐसे। देखो मैं चुंबक को बता देता हूँ, ये मेरे पास दो चुंबक हैं, ये इस तरीके से चिपक जाती हैं, उसको चुंबक ही बोलते हैं। चुंबक को इंग्लिश में कहा जाता है मैग्नेट। क्या कहा जाता है, मैग्नेट।
तो जो हमारे मैग्नस भाई साहब थे उन्होंने देखा, तो उन्हीं के नाम के आधार पर इसको मैग्नेट रख दिया गया नाम। इसके अलावा और भी कहानी है, जैसे इसकी प्राप्ति चाइना में हुई थी, चाइना में मिला, चाइना ने इसके ऊपर रिसर्च वगैरह की, और भी बहुत सारी कहानियाँ हैं। सबसे ज़्यादा प्रचलित कहानी ये है। कुछ लोग ये भी कहते हैं मैग्नीज नाम के शहर के नाम पर भी इसका नाम मैग्नेट रख दिया। ये आपके उसमें नहीं आने वाला, एक कहानी सुना दी ताकि चैप्टर में आपको इंटरेस्टिंग आने लगे। तो ये चुंबक रहती हैं, अगर आप देखोगे तो ये चिपक गई, ये दोनों अलग अलग हैं, देखोगे तो आप ये चिपक गई। आपने बक्सर में अक्सर खूब खेलते होंगे बचपन में आप। तो इस तरीके से चुंबक होती है। इसके दो ध्रुव होते हैं, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव, है ना, इस तरीके से होते हैं उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। पिछले चैप्टर के अंदर बहुत कुछ पढ़ा चुका हूँ, उसी को दोबारा कराऊंगा जिससे रिवीजन हो जाए और थोड़ा थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो ये मैग्नेट का यहाँ पर उन्होंने खोज की, ये मान लीजिए, लेकिन एक्चुअली में ये होता ही है। आप क्या करना, एक ऐसे लोहे की सुई होती है, कभी आपके पास चुंबक हो तो उसको इस तरीके से रगड़ना, फिर आप देखोगे तो वो सुई भी, वो जो सुई भी है, वो सुई के अंदर भी वो गुड़ आ जाता है। जैसे चुंबक उनको आकर्षित करती है ना, वो सुई भी दूसरी सुइयों को अपनी ओर आकर्षित करने लगेगी, है ना। जो सुई है ना वो छोटी सी ऐसी, वो भी दूसरी सुई जो है उनको आकर्षित करने लगेगी। इस तरीके की चुंबक को हम कहते हैं अस्थायी चुंबक। चलिए इसके बारे में पढ़ लेते हैं कि चुंबक कितने प्रकार की होती है, मैग्नेट के कितने प्रकार होते हैं। देखो मैग्नेट दो प्रकार की होती है। पहली होती है प्राकृतिक चुंबक, नेचुरल मैग्नेट, दूसरी होती है कृत्रिम चुंबक यानी आर्टिफिशियल मैग्नेट। प्राकृतिक चुंबक जो होती है, जो प्राकृतिक चुंबक कौन सी थी, जिस चट्टान के ऊपर वो बैठा था ना, जिस चट्टान के ऊपर बैठा था, जो बड़ा सा पत्थर रखा हुआ था, जो हमारे मैग्नस भाई साहब बैठे थे, वो एक प्राकृतिक चुंबक थी। उसको किसी मशीन के द्वारा बनाया नहीं गया, किसी इंसान के द्वारा तैयार नहीं किया गया, वो प्रकृति ने ही तैयार की थी, तो उसको प्राकृतिक चुंबक बोलते हैं, नेचुरल मैग्नेट बोलते हैं। अब ये जो होती है ज़्यादा शक्तिशाली भी नहीं होती और इनकी आकृति भी संभव नहीं है। जैसे अब मैंने बोला चट्टान है, आपने देखा होगा चट्टान की कोई विशेष आकृति नहीं होती, जैसी है वैसी बन जाती है। जबकि इस चुंबक को देखोगे तो ये तैयार की गई है इंसान के द्वारा, मशीन के द्वारा, ये बिल्कुल परफेक्ट है ना, बिल्कुल इसका एक परफेक्ट शेप है। अगर आप गौर से देखोगे इसका एक परफेक्ट शेप है, नॉर्थ और साउथ। इस तरीके से बहुत सारी सुइयाँ भी बनाई जाती हैं, इसका और भी उपयोग होता है, धीरे धीरे समझेंगे, है ना। तो प्राकृतिक चुंबक जो है कम शक्तिशाली होते हैं। अब बोल रहे, अभी तो आप बोल रहे हो कम शक्तिशाली होते हैं, अभी उसने पूरी छड़ को ही पकड़ लिया था। तो एक्चुअली में जो थी, वो जो चुंबक थी जिसने छड़ को पकड़ लिया था, वो बहुत बड़ी चट्टान थी। अगर उसका तोड़कर इतना छोटा सा टुकड़ा कर लिया जाए तो उसके अंदर आकर्षण प्रभाव इतना ज़्यादा नहीं होगा जैसा कृत्रिम चुंबक के अंदर होता है। कृत्रिम चुंबक के अंदर होता क्या है, कृत्रिम चुंबक यानी आर्टिफिशियल मैग्नेट जो होती है, हमारे द्वारा तैयार की जाती है इंसान के द्वारा, है ना। तो वो अपनी इच्छानुसार उसकी कितनी शक्ति रखना चाहते हैं वो रख सकते हैं, ज़्यादा शक्तिशाली बना सकते हैं। इनका उपयोग थोड़ा बहुत हथियार वगैरह बनाने में भी किया जाता है, वो धीरे धीरे आपके सिलेबस से बाहर है। तो चुंबक के कितने प्रकार होते हैं, प्राकृतिक चुंबक और कृत्रिम चुंबक। कृत्रिम चुंबक भी दो तरीके की होती है, एक होती है अस्थायी चुंबक और दूसरी होती है स्थायी चुंबक। अस्थायी चुंबक को आप विद्युत चुंबक भी कह सकते हो, जैसे कि मैंने आपको पिछले लेक्चर के अंदर बताया, जो विद्युत धारा है वो भी चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न करती है। कितना होता है वो बहुत कम होता है और कुछ समय के लिए ही होता है ना, कुछ समय के लिए होता है। जैसे विद्युत धारा बंद, गतिमान आवेश, मतलब आवेश का गति करना बंद, वो बंद। और जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, जैसे आप सुई को लेगो, उसके ऊपर इस तरीके से चुंबक को रगड़ोगे इस तरीके से, तो उसके अंदर भी गुण आ जाएगा। लेकिन वो गुण बहुत कम होगा और कुछ समय के लिए होगा, उसके बाद उसका वो गुण खत्म हो जाएगा, है ना। तो जो लोहे को रगड़ के आप चुंबक बनाई, वो कुछ समय के लिए काम की, उसके बाद क्या हो गया, खत्म। तो वो जो चुंबक है वो बनाई गई अपने द्वारा है, कृत्रिम चुंबक, जैसे लोहे को सुई को रगड़कर हमने कृत्रिम चुंबक तैयार कर दी, लेकिन कुछ समय के लिए रही। तो इस तरीके की जो चुंबक होती है, इस तरीके की चुंबक को अस्थायी चुंबक कहा जाता है। अस्थायी चुंबक यानी कि ये कुछ समय के लिए ही टिकती है, ज़्यादा उनकी जो है क्षमता नहीं रहती। स्थायी चुंबक जो होती हैं ये लंबे समय तक चलती हैं, है ना, लंबी रेस की घोड़ी होती हैं ये क्या बोल लो, इनको स्थायी चुंबक बोलते हैं, परमानेंट, ठीक है। उदाहरण के लिए ये स्टील से बनाई जाती है, निकल से बनाई जाती है, कोबलेट द्वारा तैयार की जाती है, मशीनरी द्वारा। ये जो होती है हमारी स्थायी चुंबक होती है, ठीक है। तो प्राकृतिक चुंबक और कृत्रिम चुंबक, इनको समझ गए आप। पहले इनका उपयोग बहुत सारी चीज़ों में किया जाता था, अब भी बहुत सारी चीज़ों में किया जाता है। कभी आपने देखा होगा तो जो आपका फ़ोन होता है ना, फ़ोन, अगर आपके पास नॉर्मल फ़ोन है तो कभी नोटिस करना,
उसके पीछे जो स्पीकर्स होते हैं, जितने भी स्पीकर्स होते हैं उनके अंदर मैग्नेट का यूज होता है। अब वो जो मैग्नेट होती है ना, वो मैग्नेट की आवश्यकता होती है वो बिल्कुल गोल हो, इस तरीके से मैग्नेट गोल होनी चाहिए जब स्पीकर में प्रयोग करेंगे। तो कृत्रिम चुंबक जो होती है उनकी आकृति आप कैसे भी रख सकते हो, जैसे इसकी आकृति कैसे रख दी, इस तरीके से सेम में रख दी। चुंबक जो स्पीकर्स में लगी होती है वो गोल होती है। और ये जो चुंबक आपको अभी यहाँ पर दिख रही है, ये वाली चुंबक, ये क्या है, ये दिशा बताने का काम करती है। कंपास कभी सर्च कर लेना गूगल पर, कंपास आपके सामने आ जाएगा। फ़ोन में भी ऐप डाउनलोड कर लेना जो दिशा बताने का काम करता है। तो पहले क्या है, रेगिस्तान या समुद्र वगैरह में दिशा देखने के लिए कोई यंत्र होता नहीं था। इनफैक्ट ज़्यादातर जगह अगर आप जहाज़ में देखोगे, एरोप्लेन वगैरह होती है ना, उसके अंदर भी अगर दिशा देखने का काम है तो वो इसी के द्वारा किया जाता है। इसके दो ध्रुव होते हैं, नॉर्थ एंड साउथ। अगर आप गौर से देख पा रहे होगे तो इसके दो ध्रुव हैं, ऊपर लिखा हुआ है एस, नीचे लिखा हुआ है एन। बीच बीच में मैं वीडियो क्लिप भी ऐड कर दूंगा, ठीक है। तो नॉर्थ और साउथ, नॉर्थ उत्तरी दिशा को दर्शाता है, उत्तरी ध्रुव इसको कहते हैं, और साउथ का मतलब होता है दक्षिणी ध्रुव। अब मुझे पता है बोर्ड यहाँ पर हैंग होने लगा है, ज़्यादा समझाऊंगा तो समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो इस तरीके से क्या होती है, चुंबक होती है, कोई गोल है किसी का ध्रुव, इस तरीके से। मैं यहाँ पर सिर्फ बोले जा रहा हूँ, अगर आपको लिखा हुआ चाहिए ना तो टेलीग्राम पर जाकर ज्वाइन कर लो, उस पर वहाँ पर आपको नोट्स मिल जाएंगे, सब कुछ लिखा हुआ मिल जाएगा, कोई चिंता वाली बात नहीं है। तो ये पोल होता है नॉर्थ और ये पोल होता है अपना साउथ। नॉर्थ से रेखाएं निकलती हैं और साउथ की तरफ जाती हैं। तो देखो ये एक चुंबक बनी है, मैं इधर ड्रॉ कर देता हूँ, वो हैंग हो गया बोर्ड। ये रहा नॉर्थ, ये रहा साउथ। तो नॉर्थ से चुंबकीय रेखाएं निकलेंगी इस तरीके से जाएंगी और साउथ पर ख़त्म हो जाएंगी, ठीक है। इस तरीके से नॉर्थ पर निकली और साउथ पर गई इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से। ये नॉर्थ से चुंबकीय रेखा निकलती हैं, साउथ की तरफ जाती हैं। कोई आश्चर्यजनक बात नहीं है, मैं आपको शुरू से पढ़ाता आ रहा हूँ, पूरा चैप्टर इसी के ऊपर निकल गया, ठीक है। तो नॉर्थ से साउथ की ओर निकलती हैं। तो अब यहाँ पर समझने वाली बात क्या है, नॉर्थ यानी उत्तरी ध्रुव और साउथ यानी दक्षिणी ध्रुव। तो उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर बाहर चुंबकीय रेखाएं जा रही हैं, लेकिन वहीं अंदर देखने की कोशिश करो, है ना। ये चुंबक है, इस तरीके से गई, है ना। ये नॉर्थ पोल रहा, ये साउथ रहा, तो नॉर्थ से साउथ की तरफ ऐसे गई, राइट। ये जा रही है, ये जा रही है, ये जा रही है। तो आप अंदर देखोगे तो अंदर साउथ से नॉर्थ की तरफ जा रही है, अंदर उल्टी चल रही है ना। तो जो चुंबक के अंदर जो विद्युत रेखाएं होती हैं वो जाती हैं साउथ से नॉर्थ की तरफ, दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की तरफ। और बाहर देखोगे तो उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की तरफ इस तरीके की रेखाएं जो है निकलती हैं। तो ये क्या है, अगर आप कभी देखोगे मैं आपको बता दूंगा, मतलब एक्सपेरिमेंट भी बता दूंगा। ऐसे आप चुंबक को लेना और इसको धागे से इस तरीके से लटका देना, तो उत्तर दिशा में इसका ये जो नॉर्थ पोल है वो हो जाएगा, दक्षिण दिशा में इसका जो साउथ पोल है वो हो जाएगा। ये उत्तरी दिशा में हो जाता है, ये दक्षिणी दिशा में हो जाता है। तो इसका उपयोग दिशा देखने में भी किया जाता था, बहुत सारी चीज़ों में इसका उपयोग जो है किया जाता था। इनसे छोटे मोटे बहुविकल्पीय प्रश्न बन सकते हैं। अब यहाँ पर देखो, मैंने दो धारावाही कुंडलियों को लिया है, एक ये रही, एक ये रही। अब देखो इसमें विद्युत धारा किस तरीके से प्रवाहित हो रही है, इस तरीके से, इस कुंडली में विद्युत धारा इस तरीके से प्रवाहित हो रही है, ऐसे, ठीक है। तो चुंबक के क्षेत्र की दिशा निकालने का मस्त मैं आपको बताता हूँ। अपने सीधे हाथ को लो, जिस तरफ विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है उस तरफ उंगलियों को घुमा दीजिए। जैसे इसमें प्रवाहित हो रही है ऐसे ऐसे, तो इस तरफ उंगली कीजिए, फिर ऐसे लौट के आ रही है तो इस तरीके से घुमा दीजिए, इस तरीके से घुमा दी। अंगूठा आपका किधर आ रहा है, नीचे नीचे आ रहा है, यानी इसमें नॉर्थ पोल जो है नीचे है, साउथ पोल जो है ऊपर है। इस तरीके से कुंडली में भी उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव बनता है। ये होता है आपका उत्तरी ध्रुव और ये होता है आपका दक्षिणी ध्रुव। नीचे उत्तरी ध्रुव होगा, इधर दक्षिणी ध्रुव होगा। अच्छा, इसमें विद्युत धारा उल्टी प्रवाहित हो रही है, देखो इसमें विद्युत धारा ऐसे प्रवाहित हो रही है, जबकि इसमें ऐसे प्रवाहित हो रही थी। तो जिधर विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है इस तरीके से उधर उंगलियों को कर दीजिए। ऐसे प्रवाहित हो रही है कुंडली में, ऐसे हो रही है कि नहीं, तो ऐसे उंगलियों को घुमा दो। अंगूठा ऊपर की तरफ आ रहा है, यानी इधर नॉर्थ है, इधर साउथ है ना। पिछले चैप्टर के अंदर भी मैंने आपको ये बात बताई थी। तो ये हो गया नॉर्थ हो गया, ये हो गया अपना साउथ हो गया। अब जब आप इनको पास में लेकर आओगे, तो आप देखोगे कि ये क्या है, अपना नॉर्थ है, ये क्या है, अपना साउथ है। तो नॉर्थ से रेखाएं निकलेंगी और साउथ की तरफ जाने लगेंगी, है ना। तो नॉर्थ और साउथ एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। जैसे मैं आपको उदाहरण के लिए बताऊं, ये देखो ये क्या है, अपना एन है, ठीक है, एन है। और ये भी क्या है, दोनों चुंबकों में देख लो ये एन है। अगर मैं दोनों को पास लाता हूँ, ये नॉर्थ रहा ये साउथ रहा, दोनों को पास लाता हूँ तो देखो ये चिपक गई, ये गिरेगी नहीं। गौर से देख लो, नॉर्थ और साउथ है दोनों। लेकिन ऐसा मैं नॉर्थ और नॉर्थ के साथ नहीं कर सकता, इसके साथ नहीं कर सकता, ये कभी रह ही नहीं सकते। मैं भी आपको बता दूंगा, ठीक है, वीडियो क्लिप में। यहाँ पर देख लो, ये रहे दो तार, तो ये क्या करेंगे, एक दूसरे को आकर्षित करने लगेंगे। इस तरीके से आप धारा प्रवाहित करके किसी कुंडली में रख दो दो तार को, आप देखोगे कुछ समय बाद ये एक दूसरे की तरफ इस तरीके से झुक चुके हैं। जबकि यहाँ पर देखोगे इनमें जो विद्युत धारा है एक ही दिशा में प्रवाहित हो रही है, ऐसे दोनों में। जब एक ही दिशा में इनमें विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है तो
चुंबकीय क्षेत्र की दिशा निकालते हैं। विद्युत धारा ऊपर की ओर प्रवाहित हो रही है तो अंगूठे को ऊपर की ओर कर दीजिए, है ना। चुंबकीय क्षेत्र की रेखाओं की दिशा कैसे निकलेगी, इस तरीके से। ऊपर की ओर की तो उंगलियां किधर, उंगलियों की दिशा किधर आ रही है, ऐसे। ऊपर विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, उंगलियों को कर दीजिए ऐसे, तो विद्युत धारा की दिशा कैसे आ रही है, इधर, इस तरीके से, मतलब चुंबकीय क्षेत्र की दिशा इधर। तो मान लीजिए ये नॉर्थ है, ये साउथ है अपना, इसमें भी विद्युत धारा ऐसे ही प्रवाहित हो रही है। तो मान लीजिए ये अपना नॉर्थ है, ये अपना साउथ है, ठीक है। मान लीजिए ये अपना नॉर्थ है, ये अपना साउथ है, तो दोनों का नॉर्थ ऊपर है, दोनों का साउथ ऊपर है। तो इससे क्या होगा, नॉर्थ और नॉर्थ एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेगा, साउथ और साउथ एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेगा, तो चुंबकीय छड़ जो है एक दूसरे से दूर हो जाएंगे। आई नो आपकी समझ में नहीं आया होगा, पहले इसको समझने की कोशिश कीजिए। ये एक तार है, इसके ऊपर इस तरीके से कुंडली बनी हुई है कि नहीं। अब विद्युत धारा इस तरीके से प्रवाहित हो रही है कि नहीं, कुंडली में इस तरीके से विद्युत धारा। अंगूठा नीचे की तरफ है, यानी नीचे नॉर्थ है, इसमें विद्युत धारा क्या है, उल्टी प्रवाहित हो रही है। तो अब इसमें नॉर्थ नीचे है, तो इसमें ऊपर नॉर्थ होगा कि नहीं। अब विद्युत धारा उल्टी है तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा भी उल्टी होगी, तो उसमें ऊपर साउथ है, इसमें नीचे नॉर्थ है, इसमें ऊपर नॉर्थ है, इसमें नीचे साउथ है। अब दोनों को पास पास लाओगे तो आपको पता है नॉर्थ साउथ को अट्रैक्ट करेगा, नॉर्थ साउथ को अट्रैक्ट करेगा, आकर्षित करेगा, तो दोनों चिपक जाएंगे। जबकि यहाँ पर क्या होगा, प्रतिकर्षण होगा, क्योंकि विद्युत धारा समान दिशा में प्रवाहित हो रही है, तो द्रव भी दोनों तरफ क्या है, समान दिशा में बनेंगे, और जब समान होते हैं तो प्रतिकर्षित करते हैं। चुंबक के गुण, चुंबक के गुणों को आकर्षित करना, चुंबक का गुण होता है आकर्षित करना। हाँ, लोहे के टुकड़ों वगैरह को सबको आकर्षित करते हैं। स्वतंत्रता पूर्व लटकाने पर इसका सिरा उत्तर व दक्षिण दिशा में हो जाती है। मैंने अभी आपको बता दिया। सजातीय प्रतिकर्षित करते हैं, जैसे नॉर्थ और नॉर्थ है, ये सजातीय होना यानी समान होना। नॉर्थ और नॉर्थ एक दूसरे को क्या करेंगे, इस तरीके से प्रतिकर्षित करेंगे। ये पास में नहीं आ पाएंगे, ठीक है। चुंबकीय प्रेरण, चुंबकीय प्रेरण यानी दूसरी चीज को प्रेरित कर देना। जैसे मान लीजिए मैंने एक चुंबक को रख लिया, उसके पास दूसरे चुंबक को रख लिया, तो आप उसको पास में नहीं लाओगे ना, तो भी वो उसको अपनी तरफ खींच लेगी, इसको प्रेरण कहते हैं, ठीक है। इस तरीके से प्रेरण उत्पन्न करती है। एक अकेले चुंबकीय ध्रुव का कोई अस्तित्व नहीं है। यानी देखो, मैंने आपको पहले चैप्टर विद्युत धारा पढ़ाई थी। विद्युत धारा मैंने आपको बताया था धनात्मक आवेश होता है और ऋणात्मक आवेश होता है, लेकिन चुंबक में ऐसा नहीं होता। चुंबक में नॉर्थ पोल होता है और साउथ पोल होता है, तो धनात्मक आवेश अलग रह सकता है, ऋणात्मक आवेश अलग रह सकता है विद्युत धारा में। लेकिन जो चुंबक होती है उसमें नॉर्थ और साउथ कभी भी अलग नहीं रह सकते, नॉर्थ और साउथ हमेशा साथ ही रहते हैं। जैसे ये चुंबक है, इसमें नॉर्थ और साउथ है, ठीक है। इस तरफ मान लीजिए नॉर्थ है, इस तरफ मान लीजिए साउथ है। अगर इसको तोड़ दिया मैंने, बीच में से तोड़ दिया और दो चुंबक बना दी, तो इस तरफ नॉर्थ हो गया, इस तरफ साउथ हो गया, इस तरीके से। और तोड़ दो तो और नॉर्थ हो गया और साउथ हो गया, नॉर्थ हो गया साउथ हो गया। कितने भी हजारों टुकड़े कर दो, इसके संख्या टुकड़े कर दो, लेकिन इसके एक तरफ नॉर्थ रहेगा, एक तरफ साउथ रहेगा। ऐसा नहीं है कि आपने बीच में से तोड़ दिया तो नॉर्थ इधर रह गया, साउथ साउथ इधर रह गया। यानी एक ध्रुव कभी भी नहीं रह सकता, नॉर्थ भी रहेगा साउथ भी रहेगा। क्या रहेगा, नॉर्थ भी रहेगा साउथ भी रहेगा। तो एक अकेले ध्रुव की कल्पना नहीं की जा सकती। और दूसरी चीज याद रखना, नॉर्थ से जो नॉर्थ रेखाएं निकलती हैं वो साउथ की तरफ निकलती हैं, कभी भी नॉर्थ की तरफ नहीं जाएंगी। कैसे, ऐसे नॉर्थ से रेखाएं निकल रही हैं, साउथ की तरफ जा रही हैं, ठीक है। इस तरीके से साउथ में आ रही हैं ये रेखाएं, ये रहा नॉर्थ, नॉर्थ से जा रही हैं ये रेखाएं, ठीक है। तो थोड़ा सा और मैं अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ उसको, ताकि आप समझ पाओ। ये दो चुंबक हैं, ठीक है। अब समझो, ये अपना नॉर्थ है, नॉर्थ से रेखा निकल रही है, ये अपना साउथ है, तो साउथ में रेखाएं आ रही हैं ये, तो ये नॉर्थ है, ये साउथ है। तो क्या होने लगेगा, नॉर्थ से रेखाएं साउथ की तरफ जाती हैं, तो इस नॉर्थ से कुछ रेखाएं साउथ की तरफ जाने लगेंगी ऐसे, और ये एक दूसरे की तरफ खींचने लगेंगे, और नॉर्थ और साउथ क्या है, आपस में जुड़ जाते हैं। लेकिन ये तो वो कंडीशन हुई जब नॉर्थ और साउथ हो। अगर ऐसी कंडीशन हो, नॉर्थ और नॉर्थ हो, तो ये नॉर्थ और नॉर्थ है, तो इससे भी रेखाएं निकल रही हैं, इससे भी रेखाएं निकल रही हैं, है ना।
इससे भी रेखा निकलेंगी, ऐसे भी रेखा निकलेंगी। अब आप इनको कितना भी पास में ले आओ, कितना भी पास में ले आओ, ये रेखाएं कभी भी कंबाइंड नहीं होंगी। जैसे ये चुंबक है और मैं जस्ट इसके बहुत पास में ले आया, इतने पास में, फिर भी जो रेखा हैं ये इस तरीके से निकल जाएंगी, लेकिन ये कभी भी एक दूसरे को काटेंगी नहीं, कभी भी छुएंगे नहीं। उसके पीछे का रीज़न मैं अभी आपको बता देता हूँ, कभी भी छुएंगे नहीं। तो ये जो बीच का बिंदु होता है जहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र की रेखाएं नहीं होती हैं, इस बीच के बिंदु को उदासीन बिंदु कहते हैं। आई थिंक आपको एक और पेज लेकर समझाना चाहिए, है क्या मेरे पास? नहीं है, ये रहा। ये रहा नॉर्थ, ये रहा साउथ, ये रहा नॉर्थ, ये रहा नॉर्थ। ठीक है, इसी तरीके से साउथ और साउथ के साथ होगा। इस तरीके से दो ध्रुव। मैंने आपको क्या बताया, रेखा कैसे निकलेंगी, नॉर्थ से निकलेंगी, इस तरफ साउथ की तरफ जाएंगी, नॉर्थ से निकलेंगी, साउथ की तरफ जाएंगी। अब इसके पास साउथ को भी ले आया मैं, दूसरे चुंबक को ले आया, तो ये भी तो साउथ है ना, तो इससे रेखाएं निकलने लगेंगी और साउथ की तरफ भी जाने लगेंगी इस तरीके से। और इस कंडीशन में क्या होगा, आकर्षण, दोनों एक दूसरे की तरफ खींचेंगी। लेकिन यहाँ पर ये नॉर्थ है, ये साउथ है, तो नॉर्थ की रेखाएं नॉर्थ में कभी भी नहीं जा सकती, वो जाएंगी तो हमेशा साउथ में ही जाएंगी। तो ये रेखा इस तरीके से निकल जाएंगी, लेकिन यहाँ पर भी अब अगर आप देखोगे तो ये कभी भी एक दूसरे को काटेंगे नहीं, कितना भी पास में ले आओ। अब ये काटती क्यों नहीं है, क्योंकि देखो ये नॉर्थ से साउथ की तरफ जा रही है, यानी एक सदिश राशि है, और कोई भी राशि होती है उसकी एक ही दिशा संभव होती है। क्या होती है, एक ही दिशा संभव होती है, एक से ज़्यादा दिशाएं उसकी जो है संभव नहीं हो सकती। अब दिशा कैसे ज्ञात की जाती है, स्पर्श रेखा के द्वारा। मान लीजिए ये काटने लगी, मान लीजिए काट रही है ये एक दूसरे को, तब यहाँ पर आप स्पर्श रेखा खींचिए, यहाँ पर मैंने एक स्पर्श रेखा खींची तो इधर दिशा बता रहा है, इस पर स्पर्श रेखा खींची तो इधर दिशा दिखा रहा है, यानी कि एक ही बिंदु पर दो दिशाएं बता रहा है, और ऐसा कभी भी संभव नहीं है। उसकी दिशा एक ही होगी, उसकी दिशा जो होती है एक ही होती है। ऐसे कोई भी चीज़ है उसकी दिशा ज्ञात करते हैं तो स्पर्श रेखा खींच देते हैं इस तरीके से, जिधर तीर बनता है वो उसकी दिशा होती है। तो ये अगर एक दूसरे को काटने लगेंगी तो यहाँ पर दो स्पर्श रेखा इस तरीके से खींची जा सकती हैं और दो दिशाएं बताई जा सकती हैं, जो कि संभव नहीं होता। तो ये समझ के चलिए आप कि इनकी जो नॉर्थ और नॉर्थ से निकलने वाली रेखाएं कभी भी नहीं टकराती, बीच में जगह खाली रहती है, और उस जगह को ही उदासीन बिंदु कहते हैं। अब मैंने आपको कुंडली के बारे में बताया, इस कुंडली में विद्युत धारा से प्रवाहित हो रही है, इसमें ऐसे प्रवाहित हो रही है। तो अब देखो इसमें विद्युत धारा इधर प्रवाहित हो रही है ऐसे, इसमें विद्युत धारा इधर प्रवाहित हो रही है ऐसे, यानी दोनों के अंदर विद्युत धारा उल्टी प्रवाहित हो रही है। एम आई राइट? तो इसमें नॉर्थ क्रिएट होगा तो इसमें साउथ, क्योंकि धारा की दिशा अलग है तो चुंबकीय ध्रुव की दिशा अलग होगी। इसमें नॉर्थ है तो इसमें साउथ है, इसमें साउथ है तो उसमें नॉर्थ है। अब नॉर्थ से रेखाएं निकलेंगी, साउथ की तरफ जाएंगी, जैसे मैंने आपको बताया नॉर्थ से निकलती हैं साउथ की तरफ जाती हैं, तो ये एक दूसरे को अपनी ओर खींचने लगेंगी। लेकिन यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ऊपर भी नॉर्थ है, नीचे भी नॉर्थ है, तो इधर से रेखाएं निकलेंगी, इधर से रेखाएं निकलेंगी, लेकिन ये एक दूसरे के पास में बिल्कुल नहीं जाएंगी, एक दूसरे से दूर होने की कोशिश करेंगी, है ना। तो मैंने आपको क्या बताया, नॉर्थ और नॉर्थ प्रतिकर्षण, नॉर्थ और साउथ आकर्षण। अब चुंबकीय द्विध्रुव तथा द्विध्रुव आघूर्ण को पढ़ लेते हैं। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को पढ़ा बिल्कुल इस तरीके से, दो मान लीजिए पोल हैं, एक नॉर्थ पोल है, एक साउथ पोल है ना। इसकी जो प्रवणता है वो एम है, इसकी प्रवणता माइनस की एम है। देखो माइनस का चिन्ह मैंने इसीलिए लिया है, ये इस चीज़ को प्रदर्शित करता है कि ध्रुव अलग है। जैसे एक आवेश होता है पॉजिटिव, एक आवेश होता है नेगेटिव, तो उसकी प्रकृति अलग होती है ना। वो एक सदिश राशि है तो दूसरी राशि को हम नेगेटिव ले लेते हैं ताकि उससे पता चल जाए कि इसकी दिशा जो है अलग है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है। तो नॉर्थ को एम से दर्शा रहा हूँ मैं, साउथ को माइनस के एम से दर्शा रहा हूँ। तो ये द्विध्रुव आघूर्ण जो होता है वो किसके बराबर होता है, एक ध्रुव, कोई भी एक ध्रुव ले लो, मान लीजिए मैंने एम ले लिया, एक ध्रुव, ठीक है, तथा ध्रुव प्रबलता तथा दोनों ध्रुवों के बीच की दूरी, दोनों ध्रुवों के बीच की दूरी 2l है, के बराबर होता है, ठीक है। तो ये इसके बराबर होता है, द्विध्रुव आघूर्ण एक ध्रुव की ध्रुव प्रबलता तथा दोनों ध्रुवों के बीच की दूरी के बराबर होता है, मतलब कि योग के बराबर होता है आई थिंक। तो m प्लस के 2l आएगा यहाँ पर, ठीक है। इस तरीके से m क्या है, एक ध्रुव की ध्रुव प्रवणता, और 2l क्या है, इन दोनों के बीच की दूरी। और यहाँ पर मैंने क्या लिखा है, द्विध्रुव आघूर्ण जो होता है एक ध्रुव की ध्रुव प्रवणता तथा दोनों ध्रुवों के बीच की दूरी के बराबर होता है। तो इसकी ध्रुव प्रवणता m है, इसकी ध्रुव
मतलब इसके बीच की दूरी 2L है, तो m प्लस के 2L ये क्या होगा, इसका विद्युत द्विध्रुव का सूत्र होगा। ठीक है, माइनस m बराबर ये कर सकते हो, या फिर आप ऐसे भी ले सकते हो, इसको आपने कैपिटल M मान लिया, इसको आपने स्मॉल m मान लिया, इन दोनों के बीच की दूरी 2L है, तो ध्रुव प्रवणता m की क्या होगी निकालो। तो एक ये ले लिया अपन स्मॉल m, और यहाँ से यहाँ तक के बीच की लंबाई कितनी है 2L है, तो ये हो जाएगा इसकी क्या, ये क्या हो जाएगी इसकी ध्रुव प्रवणता। दोनों को जोड़ दो। मात्रक क्या होता है, ध्रुव सामर्थ्य का SI मात्रक एम्पियर इंटू मीटर, इन दोनों के मीटर मतलब इन दोनों के मात्रक होते हैं। ये द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक होता है, और ये एक ध्रुव, जैसे कि एक ध्रुव m है, ये उसका मात्रक होता है। ये इसका बिमी सूत्र होता है, या याद करने वाली चीज़ है। 11th में पूरा टॉपिक दिया गया है बिमी सूत्र के ऊपर, उम्मीद करता हूँ आप पढ़कर आए होंगे, नहीं तो थोड़ा बहुत उसके बारे में जानकारी ले लीजिए। ये छोटी मोटी चीज़ें हैं, SI मात्रक वगैरह, इनको बार बार वीडियो में नहीं बताया जा सकता। चुंबक एक चुंबकीय द्विध्रुव है जिसके उत्तरी ध्रुव प्रवणता धनात्मक तथा दक्षिणी ध्रुव की प्रवणता ऋणात्मक मानती है। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, ऋणात्मक मानते हैं। ऋणात्मक मतलब दिशा विपरीत है, यही शो करता है वो। चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा चुंबक के दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर होती है। नॉर्थ है साउथ है, रेखाएं नॉर्थ से साउथ की तरफ जाती हैं, लेकिन चुंबक के अंदर साउथ से नॉर्थ की तरफ जाती हैं। मैंने अभी आपको बता दिया क्यों जाती हैं। जैसे ये एक चुंबक है, तो ये रेखाएं निकली नॉर्थ से साउथ की तरफ, इस तरीके से गई, ऐसे गई, ऐसे गई, ऐसे गई, ऐसे गई, ऐसे गई। ये नॉर्थ रहा, ये साउथ रहा। तो बाहर देखोगे तो नॉर्थ से साउथ की तरफ प्रतीत हो रही है, लेकिन अंदर देखोगे तो साउथ से नॉर्थ की तरफ। ऐसा ही विद्युत द्विध्रुव के अंदर होता है। द्विध्रुव के अंदर भी जो रेखा है वो साउथ से नॉर्थ की तरफ जाती है। देर बाद प्रॉब्लम यहाँ पर m इंटू 2L आएगा। यहाँ पर मैंने गलती से m प्लस के 2L लिख दिया था। जहाँ पर भी m प्लस के 2L है वहाँ पर m इंटू 2L लिख लेना, अगर आपने नोट साथ साथ बनाए तो। वरना PDF में मैंने इस चीज़ को अपडेट कर दिया है, m प्लस 2L नहीं होता बल्कि द्विध्रुव आघूर्ण m इंटू 2L होता है। ओके, किधर साउथ से नॉर्थ की तरफ जाती हैं। इसमें बहुत सारा पोर्शन था जो कि आपको पहले से पता था, बहुत सारा पोर्शन है जो मैंने नहीं बताया। बीच बीच में मैंने वीडियो क्लिप भी ऐड कर दी है, जिससे आप अच्छी तरीके से चीज़ों को रिलेट कर पाओगे। उम्मीद करता हूँ आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा, समझ में भी आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट बचा है, कोई भी समस्या बची है, तो उसको कमेंट सेक्शन में लिख दें। अदरवाइज टेलीग्राम पर भी आप पूछ सकते हो, उसका स्क्रीनशॉट या इमेज लेकर भेजा सकते हो, क्योंकि यूट्यूब पर ये सब अलाउ होता है। अब कुछ चीज़ें और मैं यहाँ पर बता देता हूँ आपको। नोट चाहिए भैया, टेलीग्राम पर जाओ। अभी जो मैंने लिखा है, इतनी बसड़बाजी की है, इतना सब कुछ, इसका स्क्रीनशॉट लेने की ज़रूरत नहीं है, आपको PDF मिल जाएगा इसका, है ना। PDF में से आप इसके नोट्स तैयार कर लो। नोट्स तैयार करने के लिए मैंने प्रोवाइड करा दी है नोट्स। PDF तो आप जस्ट शॉर्ट नोट्स देख लो, इस तरीके के शॉर्ट नोट्स होते हैं, इनको शॉर्ट नोट्स मान के चलो, तो शॉर्ट नोट्स मानकर तैयार कर सकते हो। तो सारा कंटेंट आपको फ्री मिल जाएगा टेलीग्राम के ऊपर जाकर, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो और कर लो। फिर भी अगर आपको नहीं आता तो मेरे चैनल के ऊपर वीडियो अवेलेबल है, किस तरीके से डाउनलोड किया जाता है सबको चैनल के ऊपर एक बार विजिट कर लीजिए। चलिए मिलता हूँ आपसे किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड बाय, जय हिंद, राधे राधे।